अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 7 जनवरी बरोज बुध अडयाला जेल में जी एक बड़ी मुलाकात हुई है और जेल जराए से इस मुलाकात की खबर जारी की गई है। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। DGISPR की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कल रात को ही सोहेल अफरीदी का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बड़ा सख्त रद्द अमल आ गया था। आज इस्लामाबाद की एक अदालत से DGISPR को नोटिस किया है। अच्छा, ये छोटी बात नहीं है। इस्लामाबाद की अदालत, वहां से DGISPR, जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। जिस मुल्क के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है और जितना एस्टेब्लिशमेंट का तगड़ा कंट्रोल है, और जिस तरह से कल DGISPR एक देखे ना, जो जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तू तड़ा करके, तो छोटी बात तो नहीं है नोटिस जारी होना। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी बात करनी है। सोहेल अफरीदी जी आज एक यूनिवर्सिटी से खिताब कर रहे थे, आप दीदा हो गए, इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर जी, पाकिस्तान के अंदर जो हर 2 साल के बाद खबर चलती है ना, और एक तमाशा जो लगता है, वो होता है वज़ीर आज़म के तब्दील होने का। क्या फारग करो भाई, इसकी छुट्टी कराओ, ये कौन है, फारग कराओ। बोर हो गए लोग, बोर हो जाते हैं ना, तो लिहाजा वज़ीर आज़म के तब्दील होने के हवाले से और फिर ज़राए की जानब से क्या दावा किया गया, क्या खबर है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अच्छा जी, एक तो मैं ज़रा अडयाला जेल का बता दूँ। रात को अडयाला से आपको रिपोर्ट करते रहे, आपको बताया पुलिस का क्रैकडाउन वगैरह हो सकता है, वो सारी सूरत हाल आपको बताई, और उसके बाद फिर रात तकरीबन 1:15 बजे के करीब धरना खत्म कर दिया गया था। महमूद खान अचकज़ई ने रिक्वेस्ट की थी अलीमा बीबी से कि आप उठ जाएं, और जो वहां पे सूरत हाल थी ना, जाहिर है बहुत सारे लोग वहां अडयाला से रिपोर्ट करते होंगे, लेकिन हर किसी का अपना एक अंदाज है। चीजें जो हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं। रात को जो अडयाला में सूरत हाल थी, अगर धरना खत्म ना होता तो फिर अल्लाह ना करे एक और 26 नवंबर जैसे हालात हो सकते थे। जो देखा उसकी, हो सके होते ना होते बाद की बात है। जो वहां पे माहौल बन रहा था, कैद करके उस गली के अंदर लोगों को सारे के सारे रास्ते भागने वाले बंद कर दिए गए थे। आमतौर पे पीछे क्रैकडाउन होता है, आगे सारे रास्ते खुले होते हैं ना, लोग गोरखपुर नाके से निकल जाते हैं, लोग गलियों से निकल जाते हैं। छोटी से छोटी गली को भी बंद कर दिया गया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? धरना तो खत्म हो गया ना, ठीक है, मुज़ाकरात कामयाब हुए या रिक्वेस्ट की, खत्म हो गया। उसके बाद जो वहां पे गाड़ियां खड़ी थी, वो गाड़ियां पुलिस वालों ने रोक ली और उन गाड़ियों को थाने में बंद कर दिया। जो गाड़ियों वाले थे, उन बेचारों ने भी अपनी सवारी के पीछे जाना था। रात के 2 बजे वो किधर जाते? अब उनको उस जात की गंदी गालियां के फलाने फलाने फलानो, तमाशा लगाते हो, यहां आके आ जाते हो, हमें भी जलील करते हो, फलाने के बच्चों। थोड़ी मुनासिब जुबान इस्तेमाल कर रहा है। फिर 2-2 घंटे बाद उन्हें छोड़ा गया और गाड़ियां वापस नहीं की गई। बल्कि आलिया हमजा का भी इस सवाल से, ये मुझे मेरे जाती मालूमात बेस्ड आपको बता रहा हूं, आलिया हमजा ने भी अभी एक बयान जारी किया जिसमें वो कहते कल अडयाला जेल के बाहर धरने के इख्तिताम के बाद घर वापस जाते हुए पंजाब पुलिस ने नाका लगाकर फर्रख महमूद सियाल समेत दीगर कारकुनान की गाड़ियों को बगैर किसी वजह के रोककर उनके साथ बदतमीजी की, निहायत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उनको गिरफ्तार करके चौकी मुंतकिल किया। 2 घंटे तक बगैर किसी वजह के हमसे बेजा में रखा। बाद अज़ां उनको कोई वजूहात ना होने की वजह से छोड़ दिया गया, लेकिन गाड़ियां ताहाल वापस नहीं की गई। यानी ये भी मैंने खबर मेरे सामने आ गई तो मैंने पढ़ के आपको सुना दी। तो ये रात जो कुछ हुआ, ये सिर्फ इनका वाकया नहीं जो आलिया हमजा जिक्र करेंगे, और भी बहुत सारे वाकयात हैं जो हमें वहां से रिपोर्ट हुए और बताए गए। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। एक और खबर सुन लें। खबर ये है जनाब, जेल जराए ये दावा कर रहे हैं, जेल जराए ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मंगल को गुज़श्ता दिन 45 मिनट की इकट्ठे मुलाकात करवाई गई है। दोनों कहते हैं कि आए, एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। ये जेल जराए। अच्छा, जेल हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता मंगल को भी दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात करवाई गई थी, ताहम बैरून जेल से किसी अजीज रिश्तेदार रहनुमा को उनसे मिलने नहीं दिया गया। अरे भाई, बाहर वाला बंदा हमने मिलने नहीं दिया,
अंदर जो दो मियाँ बीवी थे, जो कपल था, उनकी हमने आपस में मुलाकात करवा दी और ये प्रैक्टिस पिछले मंगल को भी की गई थी। अच्छा, एक मैं आता हूँ, दीगर खबरें बड़ी हैं मैं मेरे पास, जल्दी जल्दी आपके साथ। अंसार अब्बासी का क्या तारुफ करवाना जी, कि कहें अंसार अब्बासी फलाना फलाना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकिया, गैर सरकारी तर्जमान, कब्र के अंदर टांगे। खबर आज उन्होंने एक लगाई है, मुतलका जराए का कहना है, खबर यहां से शुरू होती है, मुतलका जराए। क्या बात है जी, कौन से जराए? मुतलका जराए, यानी देखे ना, कहते हैं ना मखसूस जराए, खसूसी जराए, वो कहते रहते हैं अंदरूनी जराए, बैरूनी जराए, सिक्योरिटी जराए। भाई मुतलका क्या कोई तलाक याफ्ता है? यानी वो एक मुतलका, कहते हैं ना मुतलका फलानी औरत, मुतलका औरत तलाक याफ्ता है, बेवा क्या? मुतलका जराए यानी वो जो कहना चाह रहे होंगे ना वो कंसर्न जो हैं। मुतलका जराए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तब्दील करने के लिए मुबैना तौर पर किसी वंडर बॉय की तलाश नहीं किया जा रहा। साथ ही इन्हीं जराए ने वाज़िया किया कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी इतराम वैसे ही परफेक्ट शानदार है जैसे पहले था। जब वजातें आना शुरू हो जाएं इसका मतलब होता है मामला मशकूक है, ठीक है। बल्कि और इस तरह की वजातें, मुतलका वजातें, भाई आपने और कुछ करें ना करें, ये मेहरबानी ज़रूर करनी है, ये मुझे बताना है, ये मुतलका ज़राए मेरी ना उर्दू इतनी अच्छी है ना इंग्लिश इतनी अच्छी है, तो गांव के देहाती लोग हैं, ये एटलीस्ट मुतलका ज़राए क्या होते हैं जी, और क्या इनको उनका किसी की ज़रूरत नहीं है ना तलाश करें। बैर उनका बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है जी, तरक्की हो रही है, मुल्क हो जाए सरैया पर पहुंच गया, भाई ज़रूरत है ही कोई नहीं किसी को तलाश करने की, फिर किस तरह की बातें। बहरहाल बैरिस्टर गौर के हवाले से पीटीआई पर में काफ़ी तनकीद हो रही थी, वो शफी जान साहब ने भी कहा, सलमान राजा ने भी कहा, ये क्या बातें कर रहे हैं, तो ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो आज वजाहत दी सलमान अकबर राजा ने उनकी, कहते हैं गौर साहब हम इमरान खान साहब के मुकर्रर करदा और मुंतखब चेयरमैन हैं। मुझसे गौर साहब के कुछ बयानात के हवाले से पूछा गया कि चेयरमैन की राय को पार्टी पॉलिसी क्यों ना समझा जाए। इस तनाजुर में मैंने कहा पॉलिसी इमरान खान साहब देते हैं, वही हकीकी चेयरमैन है। शर के पुतले भी बेरंग, उन्होंने कहा ये बाकी शर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे जो सवाल किया गया था मैंने कहा था हकीकी शेर जो है वो चेयरपर्सन जो है वो इमरान खान ही, और जाहिर है वो चीज़ें, तो बहरहाल कुछ लोग कह रहे थे वो जी गौर खान और फलाना उस खिलाफ हो गए, ये है वो है, इररेलेवेंट गायब हो गया फलाना फलाना, वो बहरहाल जी चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, ये खबर सुने, अहम खबर तो जाहिर है पीछे रह जाती है क्योंकि खबरें होती बहुत ज़्यादा है हमारे पास। DGISPR को गवाह के तौर पर तलब करने के लिए नोटिस जारी किया गया है जज अफजल मज्जोका, इस्लामाबाद जुडिशल, ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, अफजल मज्जोका साहब, ये भी कयामत की निशानियां है। वैसे अफजल मज्जोका DGISPR को नोटिस जारी करे, मामला क्या है? ईमान मजारी साहबा का वो पता है आपको, मुतरादा ट्वीट्स वाला वो जो उनको फंसाने की कोशिश हो रही है, कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी और उन्होंने कहा ये बरीक वारदाती है, ये ईमान मजारी, ये मुल्क दुश्मनों के वकील। आप जरा खबर सुने। अच्छा, फौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एडवोकेट ईमान मजारी ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के खिलाफ अदालती अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश के खिलाफ जज मज्जोका की अदालत में दरखास्त दायर कर दी। एडवोकेट ईमान मजारी ने कहा कि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मेरा नाम लेकर मुझे गद्दारों का वकील और गैर मुल्की एजेंट करार दिया है, जो मेरे खिलाफ मुकदमे पर असरअंदाज होने की संगीन कोशिश है। जज मज्जोका ने कहा कि इन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। भाई आपने देखनी भी क्यों थी, देखी होती भी तो अदालत ने दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए एक कापी इस्तगासा की। बहरहाल ये बड़ी, अब क्या DGISPR आएंगे, वो उन्होंने तो भाई DG साहब ने कहा था सूबाई हुकूमत को, तुम होते कौन हो, ऊपर से आना है ऊपर से आओ, नीचे से आना है नीचे से आओ, तुम ऑपरेशन रखवाओगे तुम्हारी। भाई वो सूबाई हुकूमत को 2/3 मेजोरिटी वाली हुकूमत कह रहे हो तुम हो कौन। तो जज मजोका का वो नोटिस का जवाब देंगे या नहीं देंगे, ये भी एक अलग बहस है। बहरहाल सोहेल अफरीदी ने भी रात को काफ़ी सख्त कहा, ऑपरेशन आपने पहले इतने कर लिए, हम बेघर हो गए, आज रो पड़े। सोहेल अफरीदी आज इस पेशावर की एक यूनिवर्सिटी के अंदर गए, गालिबन बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पे वो रो पड़े। उन्होंने कहा मैं अफरीदी हूँ, अफरीदी, और आपको पूरे वसूख से कह रहा हूं कि ऑपरेशन से पहले हमारे अफरीदी कबीले में भी मर्द या औरत भीख मांगने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कहा हम भाई अफरीदी हैं, ऑपरेशन से पहले हम भीख नहीं मांगते थे। कोई पश्तून, इवन एक मिसाल बने, मैं पंजाब में कहा जाता है भाई ये कोई पश्तून कम से कम मजदूरी कर लेता है, जूते पॉलिश कर लेता है, छोटे छलियां बेच लेता है, भीख नहीं मांगता। लेकिन आजकल नजर आते हैं। तो सोहेल अफरीदी ने कहा ये ऑपरेशन की वजह से मर्द सारे शहीद हो गए, मर गए बेचारे।
औरतें रह गई, बच्चे रह गए, क्या करते? भीख मांगने पर मजबूर हो गए। कई तकलीफ है हमें। सोशल मीडिया पर एक बंदा कह रहा था कि हम केपी के बच्चों को गारों में भेज देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा हमारे होते हुए जरा भेज कर दिखाएं। बहरहाल ये चीजें हैं और भी बहुत सारी खबरें हैं। बहरहाल वीलॉग लंबा हो रहा है, आपके सामने अगले वीलॉग के अंदर रख देंगे क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और किस तरफ मामलात किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है कि अच्छा एक और चीज वो फवाद चौधरी साहब नेशनल डायलॉग कमेटी, अगर उसमें कोई भी नहीं जा रहा ना उसको सीरियस ले रहा है, तो उस वो भी आज जारी है, तो उसका भी किसी वीलॉग के अंदर जो है वो जिक्र करेंगे। और ये जो केपी पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, एक सेनेटर है जान मोहम्मद बलेदी साहब, उन्होंने कहा कि DGISPR ने जो कुछ कहा वो उनकी अपनी राय हो सकती है, हकीकत नहीं। बलोचिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। मुझे नहीं लगता कि बलोचिस्तान में कोई हुकूमत है। अब तो अगवा बराए तावान का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये दहशतगर्दी क्या खत्म करेंगे? सुबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर। भाई वो कह रहे थे KPK के अंदर हुकूमत और दहशतगर्दों का अनेक्सर है। ठीक है, होगा। ये बलोचिस्तान के लोग कह रहे हैं भाई सूबाई हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। अब तो इतने पागल हो चुके हैं दहशतगर्द, अगवा बराए ताबान वो उठा लेते हैं खुल्ला में खुल्ला। कोई और क्या, लोगों ने ये ज़ाहिरीन ने ईरान इराक जाना था, वो नहीं जा सकते थे बाय रोड। तो ये हाल। बहरहाल फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।